नमस्कार, मैं कुणाल दे और आप देख रहे हैं आपता आयुर्वेद के यूट्यूब चैनल। तो आजकल बहुत सारे यूट्यूब में आप लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं कि सर कैसे कोचिंग चूज़ करें, पीजी के लिए तैयारी कैसे करें, किस हिसाब से संहितास को पढ़े, किस हिसाब से सब इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स या फिर क्वेश्चंस को कैसे लगाए, कितने ड्यूरेशन चाहिए। अगर आप लोग ये बेसिक सारी चीज़ें अगर क्लियर नहीं करते और उससे पहले अगर आप हड़बड़ी में कोचिंग या फिर कहीं पे भी आप प्रिपरेशन सेल्फ स्टडी हो, आप तैयारी शुरू करते, तो वो चीज़ें फिर आपके लिए एक टाइम बाद बर्डन हो जाते हैं, क्योंकि आपने पहले से आपने एक सिस्टमेटिक तरीके से ट्राई नहीं किया था। तो आज हम लोग इसी बारे में डिस्कस करेंगे कि किस हिसाब से करना चाहिए, क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान रखना चाहिए कि ये चीज़ें अगर हम लोग नहीं कर रहे तो आप कहीं से भी पढ़े, आपका सिलेक्शन के लिए फिर वो मुश्किल खड़ा हो जाएंगे। और जैसे आप लोग स्क्रीन में देख रहे हैं कि हम लोग के एक नया AIPGT बैच भी स्टार्ट हो रहे हैं फ्रॉम 1 जून। और उसके बारे में आगे का जानकारी के लिए आप हमारे जो कॉन्टैक्ट नंबर है 9101205114, इस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सेकेंड चीज़ ये है कि तो आगे चलते हैं कि हम लोग क्या क्या चीज़ें हमें कवर करना है। पहले चीज़ कि हमें सिलेबस पता होना पड़ेगा कि क्या क्या सिलेबस किस हिसाब से पढ़ाई करना है, और ना कि कोचिंग या फिर कोचिंग क्या करा रहा है। आपको ये चीज़ें पहले से जानना होगा कि किस हिसाब से आपको कौन कौन से टॉपिक्स में कितना वेटेज है, कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, किस में कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ना है, किस में बस रटने के लिए है। तो वो सारी चीज़ें और कितना ड्यूरेशन में आपके पास कवर होना चाहिए। तो पहला चीज़ जो हम लोग देखेंगे कि बृहत्तरी में आपके सबसे ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, राइट। और इसमें आप खूब टाइम लेके कॉन्सेप्ट को डिटेल्स में पढ़िए। जैसे आपके अष्टांग हृदय के सूत्र स्थान हो गए, चरक के सूत्र एंड चिकित्सा, ये 3 टॉपिक का कॉन्सेप्ट आपको पूरा 100% क्लियर होना चाहिए, ठीक है। फिर आपका आ गया लघुत्रयी। इसमें आपको कम अप्रोक्स 2 मंथ्स दीजिए, इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। बृहत्तरी में आपने 3 to 4 मंथ्स में आप डिटेल्स में चरक, सुश्रुत और आपके भागवत आप अच्छे से क्लियर करेंगे। इसके बाद आते हैं कि आपके इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स, जैसे द्रव्य गुण विज्ञान हो गया, संस्कृत, फिर आपका रिसर्च मेथोडोलॉजी, और भी कुछ कुछ जो इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स है जो इतने डिटेल्स में संहितास में कवर्ड अप नहीं है, वो सब आप इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स इसके बाद क्लियर करेंगे। इसके लिए आप अप्रोक्स 1 मंथ टाइम लेके चलिए। इसके बाद आते हैं मॉडर्न पे आप BD चौरसिया हो जाए या फिर हर्ष मोहन हो जाए, ये सब आपको इतना डिटेल्स में गो थ्रू नहीं करना है, क्योंकि पीजी के लिए लिमिटेड 10 to 15 20 क्वेश्चन ही आते हैं और कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स से आते हैं। तो इसमें आप अप्रोक्स बहुत ज़्यादा से ज़्यादा भी 1 मंथ आप दे सकते हैं। उसके बाद आता है जो लेटेस्ट ट्रेंड है जनरल नॉलेज के प्रैक्टिस के लिए आपको कुछ नहीं पढ़ना है। कोई भी कोचिंग हो या फिर कोई भी मॉक टेस्ट सीरीज हो, जैसे आपता आयुर्वेद में लास्ट 1 मंथ में हम लोग जनरल नॉलेज के मॉक टेस्ट कवर अप करेंगे, तो उसको आपको गो थ्रू करना होगा, ठीक है। तो जनरल नॉलेज आप मॉक टेस्ट से कवर कीजिए, इसको अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो इसी अगर हम लोग देखें तो बृहत्तरी में 4 मंथ्स, लघुत्रयी 2 मंथ्स, सब्जेक्ट्स के लिए 1 to 1.5 मंथ, मॉडर्न के लिए मैक्स 1 मंथ, तो 4 6 8.5 मंथ्स में आपके पूरे कंप्लीट AIPGT के लिए प्रिपेयर हो जाएंगे, आपके कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। और इसमें आपको 8.5 मंथ्स में अगर कवर अप कर लेते हैं, उसके बाद आप 2 to 3 मंथ्स अगर आपके पास टाइम है, अब वो डिपेंड करेगा कि आप कब से स्टार्ट करते हैं। सपोज जो हम लोग ये बैच जून से स्टार्ट कर रहे हैं, जून 1 से अगर आप लोग इसमें एनरोल करते हैं, तो लगभग 8 मंथ्स बाद आपके 95% ऑफ द सिलेबस, 100% सिलेबस आपके कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। तो यानी आपका जनवरी या फिर फरवरी में आपका कंप्लीट कोर्स कवर हो रहा है। तो जनवरी या फिर फरवरी में आपका कंप्लीट कोर्स कवर अप हो रहे हैं, तो उसके बाद नेक्स्ट ईयर 2023 में AIPGT लगभग आपके, मैं अगर जल्दी से जल्दी भी मानूँ तो अगस्त, तो आपके पास 4 to 5 मंथ से मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करने के लिए, कि आप बस क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे उस टाइम पे। तो इस नेक्स्ट उसके बाद 3-4 महीना आप मॉक टेस्ट के लिए रख दीजिए, ठीक है। तो इस हिसाब से आपको पूरा सिलेबस पता होना पड़ेगा कि बृहत्तरी में मुझे कॉन्सेप्ट क्लियर करना है,
लघुत्रयी को उतना डिटेल्स में नहीं चाहिए, जो आपसे क्वेश्चंस बनते क्या क्या चीज़ें पढ़ना है उस हिसाब से क्लियर करना है। इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स आपको उसके बाद कवर अप करना है, जो जो आपके संहिता में उतना डिटेल्स में कवर अप नहीं है। फिर आपका मॉडर्न के नोट्स पढ़िए। गोविंद पारिक बहुत इंपॉर्टेंट है। गोविंद पारिक के आपके फर्स्ट 80 पेजेस वो बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट 80 पेजेस आप कवर अप कीजिए और लास्ट में जनरल नॉलेज के लिए आप मॉक टेस्ट लगाइए। उसके लिए कोई इतना हेडेक लेने की ज़रूरत नहीं है। फिर आते हैं कि हम लोग नेक्स्ट पॉइंट कि स्टॉप द अप्रोच ऑफ बीएमएस। इसका मतलब क्या है कि बीएमएस में ज़्यादातर बच्चे इंपॉर्टेंट श्लोकास पढ़ के चले जाते हैं। यहाँ इंपॉर्टेंट श्लोकास और कुछ भी एक्सप्लेनेशन पेपर में लिख के चले जाते हैं। ठीक है, वो आपके सब्जेक्टिव के लिए है। सब्जेक्टिव के लिए ये मेथड्स अभी एआईपीजीटी में कोई काम नहीं आएंगे। एआईपीजीटी इज एन ऑब्जेक्टिव बेस्ड एग्जाम। इसके लिए अप्रोच पूरा चेंज होना पड़ेगा। आपको संहितास के लिए पूरे कॉन्सेप्ट श्लोका वाइज वर्ड टू वर्ड आपको समझ के रिलेट करके कोरिलेट सुश्रुत के साथ चरक का सारे कुछ बहुत सारे पॉइंट्स आपको रिलेट करके कंपैरिजन करके आपको पढ़ना होगा। तो यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि कॉम्पेरेटिव स्टडी ऑफ संहितास वेरी इंपॉर्टेंट। सब्जेक्टिव पढ़ने से बिल्कुल भी नहीं होगा। सब्जेक्टिव पढ़ना आप बंद कीजिए। श्लोका से इम्पोर्टेंट वर्ड टू वर्ड मीनिंग समझिए, उसका कंपैरिजन करके कहाँ पे और कहीं कहीं कहाँ पे आयुर्वेद में मेंशन किया हुआ है, उसके हिसाब से आपको ये कंप्लीट टॉपिक पढ़ना होगा। तो थर्ड पॉइंट में हमने ये बताया कि संहितास को आपको कवर करना होगा डिटेल्स में। एक बार आपके चरक, सुश्रुत और अष्टांग के संहितास के आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, कहाँ पे क्या दिया हुआ है, किस पॉइंट में क्यों लिखा है, दूसरे संहिता में ये क्यों अलग से मेंशन किया, यहाँ पे क्या मेंशन किया, अगर ये सारे चीज़ें आपके ब्रॉडली आपके कवर्ड है तो आप मान के चलिए आपके 40 to 50% ऑफ क्वेश्चंस इजीली बन गए। 50% ऑफ एआईपीजीटी के जो पेपर है वो आपके संहितास बेस्ड ही डायरेक्टली आते हैं। मिनिमम 60%, 120 क्वेश्चंस अगर है उसमें 50 to 55, 60 क्वेश्चंस आप मान के चलिए कि चरक, सुश्रुत और अष्टांग से डिटेल्स में कवर होंगे। अब उसके बाद आप उस क्वेश्चंस को किसी भी कहीं पे भी रखें, लेकिन अगर आपके संहितास को अपने डिटेल्स में कवर कॉन्सेप्ट अगर टाइम दे के आराम से शुरू से अगर आप कवर अप करते तो ये आपको मुश्किल नहीं होना चाहिए। थर्ड चीज़ ये आ गया कि आपको रिविजन ऑफ टॉपिक्स एंड रिकॉर्डेड लेक्चर्स क्यों ज़रूरी है। हमारी कोचिंग में जो आपदा आयुर्वेद के कोचिंग में मंडे टू सैटरडे डेली शाम को 7 से 10 PM डेली लाइव लेक्चर्स होते हैं। यहाँ पे जो भी फैकल्टीज हैं सारे टॉपर्स खुद है, आपने जिनको टॉपर टॉक्स में देखे हों, वो लोग आपके डेली लाइव लेक्चर्स लेंगे। डेली लाइव लेक्चर्स होने के बाद आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलते हैं। तो आप एक बार फैकल्टी से लाइव क्लास में कोई भी टॉपिक समझ चुके हैं, उसके बाद आपको डेली एक बार अगर जब भी आपको टाइम मिलता है, आप कुछ भी काम कर रहे हैं, ईयरफोन लगा के आप रिकॉर्डेड लेक्चर्स को गो थ्रू करते रहिए। ठीक है, रिकॉर्डेड लेक्चर्स का बार बार गो थ्रू कीजिए। जितने बार हो सके डेली या फिर वीकली 2 लेक्चर्स पर डे या फिर पर डे 2 लेक्चर्स रिवाइज कीजिए। इसमें क्या करना है, आपको बुक्स खोलना ही नहीं है। बस हमारे वेबसाइट ओपन करके जब भी आप एनरोल करते हैं तो आप ईयरफोन लगा के कुछ भी काम कर रहे हैं, कोई भी चीज़ कर रहे हैं या फिर ट्रैवल कर रहे हैं, इंटर्नशिप ड्यूटीज वगैरह के लिए कॉलेज जा रहे, कुछ भी कर रहे हैं, अब बस रिकॉर्डेड लेक्चर सुनते रहिए। डेली हियरिंग करने से आपके कॉन्सेप्ट्स आधे से ज़्यादा आपको समझ में आने लगेंगे। आप ये प्रैक्टिस अगर आप 1 मंथ करते हैं कि डेली रिकॉर्डेड लेक्चर्स एक बार सुनते रहे, आपको टॉपिक ऑटोमेटिकली समझ में आने लग जाएंगे। तो इस हिसाब से आपको रिवीजन ऑफ टॉपिक और रिकॉर्डेड लेक्चर्स बहुत ज़रूरी है। पहले आपने सारे सब्जेक्ट्स को कैसे पढ़ना है, पहले बृहत्त्रयी, लघुत्रयी, इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स, फिर आपके मॉडर्न, लास्ट में आपका जनरल नॉलेज प्रैक्टिस। ये हो गया आपका सीक्वेंस ऑफ स्टडी। उसके बाद आपको रिकॉर्डेड जो आप डेली पढ़ रहे हैं उसको कैसे रिवाइज करना है। रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको डेली सुनना है। अगर आप ये कर पा रहे हैं तो आपके कॉन्सेप्ट्स बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे। थर्ड चीज़ जो है या 6th चीज़ जो है, जो बच्चे बहुत जल्दी मिस कर लेते हैं, वो है कि आप लोग लेक्चर्स वगैरह हर कोई एक ना एक बार सुन लेते हैं, पढ़ लेते हैं, लेकिन क्वेश्चन प्रैक्टिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। मैं अगर पूरे जो भी चीज़ अभी तक बताया हूँ उसमें अगर सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है
क्वेश्चंस प्रैक्टिस। बिना एमसीक्यू के प्रैक्टिस किए हुए आपका सिलेक्शन हो ही नहीं सकता। आप सब लोग नीट दे चुके हैं एक बार, उसके बाद ही आपने बीएमएस में एंट्री की, तो आप लोगों को पता है कि बस बुक्स पढ़ने से एमसीक्यूज कभी क्लियर नहीं होंगे। उसके लिए जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है आपके क्वेश्चंस प्रैक्टिस। डेली 200 to 300 एमसीक्यूज आपको प्रैक्टिस करना है। उससे क्या होंगे, हो सकता है कि नहीं आ रहे आपको मेजोरिटी ऑफ द क्वेश्चंस, कोई दिक्कत नहीं, आप डेली एक बार प्रैक्टिस कीजिए, फिर से नेक्स्ट दिन दूसरे टॉपिक लीजिए, फिर से दोबारा प्रैक्टिस कीजिए। 3 मंथ्स बाद अगर आपने कोई टॉपिक्स कर लिए 3 मंथ्स पुराने जो किए थे उसका फिर से दोबारा कीजिए, तो इससे क्या होगा, आपका टॉपिक्स सारे डिटेल्स में कवर अप होते रहेंगे, राइट। और इसके लिए आपदा आयुर्वेद में हम लोगों के पास ऑलरेडी 10,000 प्लस एमसीक्यूज है डेली प्रैक्टिस करने के लिए, डेली। तो इससे आपका कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे कि आपने कोई भी टॉपिक, मान लीजिए आज आपने दीर्घमजिति अध्याय चरक संहिता का फर्स्ट चैप्टर आपने पढ़े है, कल आपने रिकॉर्डेड लेक्चर्स 2-3 बार सुन लिए, आपको ओवरऑल ब्रॉडली टॉपिक समझ में आ गया। नेक्स्ट डे आप उसके 50 to 100 क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर लिए, तो इससे जहाँ पे भी आप क्वेश्चंस में अटक रहे यानी वो टॉपिक आपका माइन्यूटली वो मिस हो गया है, तो आप वो टॉपिक दोबारा एक बार पढ़ लेंगे जो भी पॉइंट आपका मिस हुआ है। तो इस क्वेश्चन से क्या होगा कि आपका कॉन्सेप्ट और स्ट्रांग हो जाएंगे, राइट। इसके बाद है आपका मेंटेनिंग शेड्यूल एंड मैनेजिंग टाइम। ये संहिता से लेके क्या कैसे पढ़ना है, कितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, हर एक फैकल्टी हर एक कोचिंग आपको बता देंगे। लेकिन ज़रूरी क्या है, आपको भी पता है ग्राउंड में यही होता है कि फर्स्ट 1 मंथ हर बच्चे पढ़ लेते हैं कोई भी कोचिंग या पीजी के लिए प्रिपरेशन में। उसके बाद से धीरे 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 करके आपके पढ़ाई छूटता रहता है, क्योंकि आपका जो टॉपिक्स थे वो आपने टाइम टू टाइम कवर अप नहीं किया। ये शेड्यूल और टाइम को मैनेज करने के लिए हमारे पास फैकल्टीज है जो आपको डेली गाइडेंस करेंगे। किसी भी टाइम पे आपको कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, या फिर कोई भी पॉइंट आपको दोबारा समझ में आ रहा है, या फिर आप इंटर्नशिप ड्यूटी के साथ आप पीजी के पढ़ाई आप बैलेंस नहीं कर पा रहे, पर्सनली पढ़ाई के रिलेटेड कोई भी दिक्कत आ रहा है, हो सकता है कि आपके क्लास में कुछ बच्चों को ये टॉपिक समझ में आ गया, आपको ये समझ में नहीं आ रहा है, क्या प्रॉब्लम हो रहा है, हर चीज़ आप पर्सनली फैकल्टी से कांटेक्ट कर पाएंगे। और ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, ये चीज़ कभी भी आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए। अगर आप ये इग्नोर करते तो नो डाउट कंटेंट किसी भी कहीं से भी आप पढ़ाई करते हैं अच्छा होता है, लेकिन आपको डेली जो उस हिसाब से आपको मेंटेन करके पढ़ना है, ये चीज़ें एक फैकल्टी या फिर एक ट्रू जो आपको गाइड कर पाए उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। नहीं तो आपको पता नहीं लगेगा कि हाँ आपका ट्रैक सही चल रहा है कि नहीं, जिसे आप सब पढ़ रहे हैं, जिसे आप सबका मार्क्स बनना चाहिए वो सब कुछ सही चल रहा है कि नहीं। तो उसके लिए फैकल्टीज़ का गाइडेंस, टॉपर्स का गाइडेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। नेक्स्ट, ये सारे पॉइंट्स थे हम लोगों के कि ये सारी चीज़ों को अगर आपके लिए फॉलो कर रहे हैं आप लोग, तो आप पीजी के लिए प्रिपेयर कीजिए। और ये सारे पॉइंट्स में से अगर आप कोई भी एक पॉइंट मिस कर रहे, अगर आप फुलफिल नहीं कर रहे, तो आपके लिए पीजी सिलेक्शन बहुत मुश्किल हो जाएंगे। ये समित कैसे पढ़ना चाहिए सिलेबस के साथ, किस ड्यूरेशन में कंप्लीट करना चाहिए, कॉन्सेप्ट कौन सा टॉपिक का पढ़ना चाहिए, किस चीज़ का क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना चाहिए, डेली कितना क्वेश्चंस, फिर आपको ओवरऑल गाइडेंस के लिए आपको फैकल्टी से आप बात कर पा रहे हैं कि नहीं, आपको सही हिसाब से आपका जो आपने शेड्यूल बनाए थे उस हिसाब से फॉलोअप हो रहा है कि नहीं, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये सारी चीज़ों के लिए आप अगर सीरियस नहीं हैं, तब आप पीजी के लिए प्रिपरेशन मत कीजिए, मेरा ये बोलना होगा आपको। और यहाँ पे लास्ट में और एक अनाउंसमेंट है, जैसे जून 1 से आप लोगों को पता होगा कि नया बैच स्टार्ट हो रहा है, न्यू बैच AIPGT के लिए। इसमें लिमिटेड सीट्स है, ओनली 50 सीट्स है। इसमें इस 50 बच्चों को सारे फैकल्टीज़ जो है वो लोग स्पेशली गाइड करके स्पेशली आपको पढ़ाएंगे, पर्सनली आपको गाइड करेंगे, सारे टॉपिक्स पढ़ाएंगे। और ये 50 बच्चों को हमें सिलेक्शन देना है AIPGT के लिए, इतना तैयारी करा देना है कि हाँ बेस्ट से बेस्ट सिलेक्शन इनका हो, बेस्ट से बेस्ट रैंक इनका आए। तो 50 बच्चे के लिमिटेड सीट्स अवेलेबल है। इसमें जैसे मेंशन किया हुआ है लाइव प्लस रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको मिलेंगे,
लाइव भी मिलेंगे और रिकॉर्डेड तो डेली का डेली 500 प्लस आवर्स मिलेंगे। क्लासेस मंडे टू सैटरडे इवनिंग 7 से 10 PM तक आपके डेली चलेंगे। 2 क्लासेस 1.5 आवर ड्यूरेशन के। उसके बाद है 1000 प्लस क्वेश्चंस बैंक मिलेंगे आपको प्रैक्टिस करने के लिए। 50 प्लस मॉक टेस्ट, यानी सारे टॉपिक्स कंप्लीट होते होते आपके सारे टॉपिक्स के बाद एक एक टेस्ट होते रहेंगे। उसके बाद माइनर टेस्ट है, मेजर टेस्ट है, मॉक टेस्ट है। इस हिसाब से आपके कंप्लीट सिलेबस रन करेंगे, राइट। और PDF फॉर्मेट में आपको नोट्स मिलेंगे पढ़ने के लिए। और लास्ट चीज़ है कि टॉप फैकल्टीज़ जो है, जो टॉपर्स खुद है, AIPGT का आपने टॉपर टॉक्स में बहुत सारे टॉपर्स देखे, ये लोग खुद आपको डायरेक्ट गाइड करेंगे कि देखिए ये लोग खुद टॉपर्स है इन द रिसेंट ईयर्स, उनको जो जिस हिसाब से पेपर चेंज हो रहे हैं उनको आइडिया है, तो उस डायरेक्शन में आपको गाइड करेंगे, उस डायरेक्शन में आपको ये सारे टॉपिक्स पढ़ाएंगे। तो ये रहा आज का कंप्लीट वीडियो। और आप लोगों को अगर कोई भी डाउट से, कोई भी इंक्वायरीज से रिगार्डिंग द कोर्सेज, किस हिसाब से पीछे के लिए ट्रेन करना है, क्या करना है, कोई भी चीज़ हो, आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताइए हमें। तो आज के लिए है इतने सी। थैंक यू।